जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मुकेश सर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 7 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। देखिए, हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों मील को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, MEAL को, मील को BMNF लिखा जाता है। फूड को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो उसी कोड में बताइए कि फेयर को क्या लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल, हम लोगों ने एक नया चैनल का निर्माण कराया है जिसका नाम पीयूष क्लासेज NCERT है। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे उस चैनल पर डेली रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो जुड़िए हमारे उस चैनल से। देखिए, आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए। यदि मील को कुछ इस प्रकार लिखा गया है तो फेयर को क्या लिखा जाएगा, फेयर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले आप लोग उसका अल्फ़ाबेटिकल स्थान लिखिए। M होता है 13, E5, A1, L12, B2, M13, N14, F6। अब इसमें क्या लॉजिक है आप लोग बताइए। ये प्रश्न आपसे एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, हम लोग देख सकते हैं कि 13 है, एक जोड़ा गया है, E है, एक जोड़ा गया है, A है, एक जोड़ा गया, और L है, M जोड़ा गया। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन। ये क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें यानी कि पहले वाले का संबंध तीसरे वाले से, दूसरे वाले का संबंध चौथे वाले से। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, देखिए पहले वाला का संबंध किससे बनाना हम लोग का, सबसे पहले F6, A1, R18, E5। पहले वाला का संबंध तीसरे वाले से, तो F का हो जाएगा G। पहले वाला दूसरे वाले का चौथे वाले, A का हो जाएगा B। यानी कि अंतिम में GB इसका आंसर आना चाहिए, और GB दिया गया ऑप्शन नंबर B में। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, R का हो जाएगा S और E का हो जाएगा S। SF GB, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, यदि इसे हम लोग दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। कोई घड़ी है, चलिए बना लेते हैं घड़ी हम लोग। चलिए घड़ी है, मान के चलिए घड़ी है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 9 है। और कह रहा है इसको हम यदि दर्पण में देखते हैं, यदि हम लोग इसको दर्पण में देखते हैं तो 3 वाला घड़ी सुई किस पे चला जाएगा, 9 वाला पर। लेकिन 9 हम लोग का ऑप्शन में नहीं दिया गया, क्योंकि ये देखिए कह रहा है 3:10, 3:10 हो रहा है, कुछ इस प्रकार 3:10 हो रहा है। तो बताइए कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ये वाला कहाँ जाएगा, इधर आना चाहिए, और ये वाला इधर आना चाहिए, छोटे वाला इधर आना चाहिए। तो लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यही होगा इसका। इसके लिए बस करना कुछ नहीं, जब भी प्रतिबिंब पूछेगा कि घड़ी का इतना बज रहा है, प्रतिबिंब बताइए, तो आप लोग डायरेक्ट 11:60 में से घटा दीजिए। क्या करना है, 11:60 में से घटा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, 11:60 में से हम लोग 3:10 को घटाते हैं तो 11 में 60, 3 घटेगा 8, और 60 में से 10 घटेगा 50, यानी कि 8:50 पर उसका समय दिखाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा B। तो जब भी आपको प्रतिबिंब पूछे तो 11:60 में से घटा दीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिया 4, 8, 5, क्वेश्चन मार्क, 15 और 90। क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें 4 में 2 से गुणा किया गया है, और यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों कि 15 में 6 से गुणा किया गया। लेकिन इसके बीच में क्या लॉजिक लगेगा आप लोग बताइए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 दूनी 8, लेकिन 8 में से कितना घटाया गया है, 5 घटाने के लिए -3 किया गया है। तो अब देखिए, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। देखिए, एक बार गुणा, एक बार माइनस, एक बार गुणा, एक बार माइनस। तो 2, 3, 4, 5, तो 4 × 5 = 20,
20 में से 5 घटाएंगे 15, 15 छके 90, यानी कि क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइए कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध संख्याओं के लिए दिए गए युग्म में है, यानी कि जो संबंध 72 और 14 के बीच में है वही संबंध इन्हीं में से किसी एक में होगा। हम लोग देख सकते हैं कि 14 5 70 और 70 में 2 जोड़ेंगे तो 72, यानी कि 5 से गुणा करके 2 जोड़ना है। 19 में 5 से गुणा करेंगे तो 95 हो जाएगा। 17 में 5 से गुणा करेंगे तो 85, 2 जोड़ेंगे तो 87, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। 20 5 100, 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102, ये भी नहीं दिया है। 80 5 400, यानी कि इसमें यानी गुणा करके नहीं जोड़ा गया, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन ये देखिएगा तो 7 में 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14, 36 18, ये नहीं होगा। 9 दूनी 18, ये नहीं होगा। 4 5 20, ये हो सकता है। 8 कम 8, लेकिन क्या दिया है 80, अभी इसको मतलब 8 है 80 है, यानी कि ये भी नहीं होगा। बस इसमें गुणा कर दिया गया और हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऊपर ठीक। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा, आप लोग बताइए। तो देखिए, यदि आज गुरुवार है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए, विषम दिन के बारे में। ये विषम दिन होता क्या है, विषम दिन होता क्या है, और पहले और बाद के बारे में जान लीजिए, पहले और बाद। तो जब भी पहले कहेगा तो उसको हमेशा माइनस करना है, और जब भी हमेशा बाद कहेगा तो उसको हम लोग प्लस करना है। जब भी हमेशा पहले कहेगा तो माइनस करेंगे, और जब भी हमेशा बाद कहेगा तो प्लस करेंगे। और ये विषम दिन क्या होता है, जब भी हम किसी संख्या में 7 से भाग देते हैं, जो शेष बच जाता है उसे हम लोग विषम दिन के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग 16 में 7 से भाग देंगे, 16 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 2। जो 2 शेष बचेगा हम लोग का, वही हम लोग का विषम दिन होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग रखते हैं 14, 7 दूनी 14, यह पूरी तरह कट गया तो शेष कितना बचा 0, यानी कि 14 में विषम दिन की संख्या कोई एक भी नहीं है। यदि हम रखते हैं यहाँ पर 19, क्या रखते हैं यहाँ पर 19, 7 दूनी 14, बचा हुआ कितना है 5, तो 5 क्या हो जाएगा हम लोग का विषम दिन हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग को जितना भी अंक दिया रहेगा उसमें हम लोग 7 से भाग देंगे। तो आज कौन सा दिन है, गुरुवार है। यदि आज गुरुवार है ठीक, तो 22 दिन पहले, तो हम लोग 22 में पहले सबसे पहले 7 से भाग देंगे, 7 के 21, शेष कितना बचा, शेष बचा हम लोग का 1, शेष कितना बचा 1। तो एक दिन पहले कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस, तो माइनस से गुरुवार से एक दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, बुधवार, और बुधवार हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन यही प्रश्न पूछ ही देता कि यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 22 दिन बाद तो शेष कितना बचा 1, और जब बाद कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो गुरुवार में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। यानी कि जब भी बाद कहेगा तो प्लस, पहले कहेगा तो माइनस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा आप लोग बताइए। 15 9 से 144, 18 12 से हम लोग क्या होगा, 22 17 से 195 बनाना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 9 35 से, 15 9 35 से, और इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144 ठीक। और लेकिन यदि हम लोग इसमें 22 में 17 से गुणा करेंगे तो इसी प्रकार हम लोग को मालूम चला कि जैसे ही हम 22 में 10 से गुणा करेंगे तो 22 दाम में 220 हो जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग को गुणा करके जोड़ना नहीं है, इतना हम लोग का कंठस्थ मालूम हो गया है। क्योंकि यदि हम लोग 22 में 17 से गुणा करेंगे तो ये 200 से ऊपर होगा, इतना फाइनल है। यानी कि इसमें हम लोग को गुणा नहीं करना है, तो कौन सा लॉजिक लगेगा, चलिए चेक करते हैं। 15 में 9 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 15 9 24, 24 में कितना से गुणा करेंगे 6 से। क्यों 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि फिर 15 में से हम लोग 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना 6, तो 15 9 24, और 15 में 9 से गुणा करेंगे तो 15 9 14 में 144 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर।
22 में 17 क्या करेंगे दोस्तों, 22 में हम लोग 17 जोड़ेंगे एक बार, और 22 में हम लोग एक बार 17 घटाकर गुणा करेंगे। तो 22 17 हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 39, और 39 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 195। तो ठीक इसी प्रकार 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30, और 18 में से 12 घटाएंगे तो 6, और 30 छके 180, और 180 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। देखिए ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ये आपसे एसएससी CHSL में पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। आर्य की माँ का पति मीना की माँ का भाई है। आर्य की माँ का पति यानी कि कोई आर्य है, आर्य के माँ का पति, आर्य का माँ का पति मीना के माता के क्या है, भाई है। यहाँ से समझ में आ गया कि मीना क्या है, भांजी है, और ये क्या है, मामा है। आर्य की माँ का पति मीना के माता का भाई है। मीना और कविता का भाई है अंश, मीना और कविता का भाई है वंश। मीना और कविता का भाई है वंश, और वरुण आर्य के पिता है। आर्य के पिता कौन है दोस्तों, वरुण धवन है। आर्य के पिता कौन है, वरुण है। तो बताइए कि वरुण का वंश से क्या संबंध है। तो वरुण कौन हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा, और वंश क्या हो जाएगा, भांजा। मामा होगा कि भांजा होगा, जो शुरू में होता है उसी को हम लोग क्रेडिट देते हैं। तो वरुण क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, और हम लोग का मामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझ में नहीं आया तो वीडियो को इस पर प्रीवियस में कीजिए और देखने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इतना हम लोग को पता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है। इसमें त्रिभुजों की संख्या हमेशा 8 होती है। मैं इतना मान के चलता हूँ कि आप लोग को इतना जानकारी है कि त्रिभुजों की संख्या 8 होती है, क्योंकि नहीं मालूम है तो जब भी कोना वाला प्रश्न रहता है उसको काउंट कर लीजिए, गिनती लिखकर जितना है उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, आपका त्रिभुजों की संख्या आ जाएगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल पर पीयूष क्लासेज NCERT पर डेली कंप्लीट कराई जा रही है रीजनिंग के लिए, तो उसको जुड़ना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया दोस्तों 8, यहाँ पर 8, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर 8, यानी कि 8 चौके 32 तो अलग अलग हुआ। जब इन चारों को मर्ज किया गया तब कैसा प्रश्न बना, तब हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ से बन गया दोस्तों हम लोग का ये, देखिए अब गिनिए 1, ठीक, यहाँ से बन गया 2, यहाँ से बन गया 3, यहाँ से बन गया 3, यहाँ से बन गया दोस्तों 1 हमारा 4, यहाँ से बन गया 4, यहाँ से बन गया 5, और यहाँ से एक बन गया 6। कितना बन गया, 6। नहीं लोग दिख रहा है तो एक बार काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 आप लोगों को दिखाई दे दिया। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना बन रहा है, 6। 32 6 38, लेकिन ऑप्शन में 38 नहीं दिया गया है, तभी अभी कुछ छिप रहा है। देखिए अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इसमें देखिए कुछ त्रिभुज दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से एक त्रिभुज, ये यहाँ से एक त्रिभुज, एक दिखाई दिया आप लोगों को, यस या नो, यस। एक त्रिभुज ये, ठीक, एक त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये एक त्रिभुज, ये देखिए एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दिया। फिर हटाते हैं इसको, देखिए 1 2 दिखाई दिया आप लोगों को, लिखते हैं 2। और एक त्रिभुज और आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो कि आपको देखिए एक त्रिभुज, ये टोटल कितना हो गया दोस्तों त्रिभुजों की संख्या। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 6 2 8 1 9, और 32 9 कितना हो जाएगा 41, और 41 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उस आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के बीच संबंध बताता है। सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इतिहास और भूगोल के ही अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही इतिहास और भूगोल आते हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में मुड़ती है। ये हम लोग का डायरेक्शन का प्रश्न है।
रेहाना अपने घर से पश्चिम में 6 किलो मुड़ती है। देखिए ये रेहाना का घर है, घर से पश्चिम में 6 किलोमीटर मुड़ती है, 6 किलोमीटर पश्चिम में मुड़ती है। फिर वो बाएं मुड़ती है, फिर वो बाएं मुड़ती है, फिर वो बाएं मुड़ती है। ठीक, और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ती है। लेकिन वो इसका डायरेक्शन क्या है, दक्षिण में है। तो जब भी कोई व्यक्ति दक्षिण में रहता है तो उसका बायां दहिना हो जाता है और दहिना बायां हो जाता है। तो हम लोग का दहिना उसका बायां कितना, 10 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 10 किलोमीटर। तो उसके घर और कार्यालय के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है? तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया दोस्तों, 3 किलोमीटर, क्योंकि इसके सामने सामने है जस्ट। यहाँ से यहाँ की दूरी है 6, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ दोस्तों, 4। तो यहाँ से हम लोग यहाँ की दूरी जान बता देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर दिया दोस्तों प्लस, और कर्ण का स्क्वायर दोस्तों दिया इतना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 9 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कुछ दांत नाक है और कुछ नाक हाथ है, कुछ हाथ पैर है। तो कुछ दांत पैर है तो सभी हाथ नाक है। इसका राइट आंसर क्या है, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर यही होगा हम लोग का कि जब भी आपको कुछ कह रहा है, कुछ दांत नाक है, कुछ नाक हाथ है और कुछ हाथ पैर है। चलिए इसको हम लोग आरेख से बनाएंगे या 150 बनाइएगा, आंसर सभी से एक ही आना है। कुछ दांत नाक है, ये दांत हो गया और ये नाक हो गया। और कुछ नाक क्या है दोस्तों, नाक हाथ है। कुछ नाक क्या है, हाथ है। और कुछ हाथ क्या है, पैर है। कुछ हाथ पैर है। ये हम लोग का क्या है, आरेख वाला डायग्राम है। तो कह रहा है कि कुछ दांत पैर है, दांत और पैर में जमीन आसमान का अंतर, यानी कि ये निष्कर्ष क्या होगा, नहीं होगा। सभी हाथ नाक है, हाथ और नाक में क्या टोटल है, नहीं, क्योंकि कुछ नाक हाथ है और कुछ हाथ नाक है। क्योंकि कुछ नाक हाथ है और कुछ हाथ नाक है, ये भी निष्कर्ष नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, न तो निष्कर्ष ए और न ही अनुसरण दू पालन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना अंतिम प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन। इसमें खोजिए कि इसका कहाँ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। खोजिए, ध्यान लगाइए इसमें कहाँ है। हमको तो दिख गया है, आप लोग देखिए कि इसका कहाँ है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ऐसा खोजना है दोस्तों, हम लोग को ऐसा कुछ खोजना है। देखिए यहाँ पर हम लोग को ऐसा खोजना है। तो क्या हम लोग यहाँ पर रखते हैं, यदि इसको हम लोग देखिए यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, तो क्या मिल गया है? देखिए मिल गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं रखेंगे तो नहीं मिलेगा। देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है। यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला पोर्शन नहीं है, और यहाँ वाला में तो है ये नहीं, ये वाला पोर्शन। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने SSCMTS के लिए क्लास नंबर 7 के प्रश्नों को देख लिया। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुकेश सर अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, यानी पीयूष क्लासेज NCERT को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।